हेलो। अभी दोपहर का टाइम है। सुबह मैं 9:30 बजे उठा था। रात को एक मैं बहुत अच्छी मूवी देख रहा था, बट मुझे नींद आ गई थी तो मैं जल्दी सो गया, मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मैंने सुबह मूवी को कंप्लीट किया। उसके बाद मुंह हाथ धोया, ब्रश किया एंड नाश्ता किया, चाय पी, थोड़ी सी वॉक की। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग करनी थी, वो की। तो जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो टेबल पे देखा थोड़ी सी मिट्टी है। एलईडी पे भी मिट्टी थी, कीबोर्ड पे भी मिट्टी थी। अमूमन ये होता है कि जब टेबल पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है, तब मैं साफ़ करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा इस दफ़ा जल्दी कर लेता हूँ साफ़, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होते हो तो बोलोगे मैं बहुत गंदा हूँ। खैर, फिर मैंने टेबल साफ़ किया, कीबोर्ड साफ़ किया, एलईडी साफ़ की। अभी टेबल थोड़ा सा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। और कल मुझे भाई ने बोला था कि उसके फ़ोन में मैं बच्चों की पिक्चर्स डाल दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ। असल में मेरे कंप्यूटर में कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं उसके बच्चों की, तो वो बोल रहा था कि ट्रांसफ़र कर देना। अभी मैं वो करूँगा, बट उससे पहले मैं दोपहर का खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत भूख लगी हुई है। भाई के फ़ोन में मैंने बच्चों की पिक्चर्स ट्रांसफ़र कर दी हैं। कल मैंने एक सीरीज़ फ़िनिश की है, इसका नाम है आउटर बैंक्स। 2 सीज़न इसके मैं पहले ही देख चुका था, 3rd सीज़न मैंने कल फ़िनिश कर लिया है। इसमें होता क्या है कि कुछ टीनेज बच्चे होते हैं, वो ख़ज़ाने की तलाश कर रहे होते हैं और उस दौरान उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को ये गवा भी देते हैं, बट फाइनली 3rd सीज़न में जाकर इनको ख़ज़ाना मिल जाता है। बहुत अच्छी सीरीज़ है। उसके अलावा एक और सीरीज़ है, इसका नाम है डियर चाइल्ड। ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इसमें एक बच्ची होती है और इसका एक भाई होता है, जो कि एक रूम में पैदा हुए होते हैं और उसी रूम में बड़े हुए होते हैं। बाहर की दुनिया उन्होंने नहीं देखी होती। फिर अचानक बच्ची और उसकी जो माँ होती है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और जो रूम होता है उसका जो ऑनर होता है, बेसिकली वो किडनैपर होता है। इस बच्चे की माँ को उसने किडनैप किया होता है और उसने कुछ रूल सेट किए होते हैं, वही बच्चों को भी सिखाए होते हैं, वो वही उसकी माँ को भी सिखाए होते हैं। और जब ये बाहर की दुनिया में आते हैं, बच्ची ख़ास तौर पे, तो इसको एडजस्ट करने में मसला हो रहा होता है और इसको यही लगता है कि जो रूम में ज़िंदगी थी वही असली ज़िंदगी है। तो बहुत अच्छी ये सीरीज़ है, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। खैर, मैं इसके बारे में आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, डियर चाइल्ड में पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। मुझे बहुत सीरीज़ पसंद आई थी, इसलिए मैं आपको भी दोबारा बता रहा हूँ। इससे ये भी सीखने को मिलता है कि जो बच्चों को बड़ा करना है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं। और अगर बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो डिफ़िकल्ट हो, तो उनकी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। और अगर बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो अच्छा है, उनकी परवरिश अच्छी हो रही है, अच्छे माहौल में हो रही है, तो उनकी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाती है। वैसे मेरा बचपन भी थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा बचपन बुरा था, बट थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, बट उनकी एज गैप मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ। बचपन में तो वो मेरे साथ ही होते थे, खेलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, बट जैसे-जैसे वो बड़े हो रहे थे और मैं भी थोड़ा-सा बड़ा हो रहा था, तो एक पॉइंट आया कि एक मेरा बड़ा भाई जो है वो सिटी छोड़ के चाचा के घर चला गया और एक जो बड़ा भाई था वो दिन में तो होता नहीं था, रात को ही आता था, तो टाइम उसके साथ ज़्यादा स्पेंड नहीं हो रहा था। एंड एक पॉइंट आया कि उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वो बाहर के मुल्क में ही रहता था।
बट जब मैं छोटा था तो ज़्यादा टाइम मैं अकेला ही रहा हूँ, चाहे मैं छोटा था या टीनेज में था, ज़्यादा मैं अकेला ही रहा हूँ। तो बचपन की पहले मैं बात करूँगा, तो जब मैं घर में अकेला होता था तो करने को कुछ ज़्यादा होता नहीं था, इसलिए मैं कलरिंग करता था, ड्राइंग्स बनाता था, उसमें मेरा ध्यान लगा रहता था। और पड़ोसी के अगर बच्चे होते थे गिने चुने, उनके साथ खेल लेता था थोड़ा सा। ज़्यादा वो भी नहीं होते थे क्योंकि हम रेंट पे ही रहे हैं, तो घर शिफ्ट करना होता था, कभी किधर रह रहे हैं कभी किधर रह रहे हैं। और नए लोग होते थे, कभी बच्चे होते थे खेलने के लिए, कभी नहीं होते थे। तो मैं घर में ज़्यादा रहा हूँ, अकेला रहा हूँ, तो मैं ड्राइंग वगैरह में ही टाइम अपना गुजार लेता था। कभी टीवी देख लिया, टीवी भी हमारे घर कभी होता था कभी नहीं होता था। और फिर अम्मी क्या करती थी, अम्मी कभी कभी मुझे मामू के घर ले जाती थी। मामू के भी बच्चे थे, जो मेरे कज़न थे, और उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता था, खेलता था, और बहुत अच्छा लगता था। बट फाइनली वहाँ से घर वापस भी आना होता था, फिर मैं अकेला हो जाता था और उसी अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू करता था, कलरिंग को कंटिन्यू करता था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, फिर मेरा बड़ा भाई चला गया एक बाहर, जैसे कि मैंने बताया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता था, और मैं थोड़ा बड़ा भी हो रहा था। तो मुझे जो मामू का घर है वो याद हो गया था। तो मैं जब 7-8 साल गई था, तब भी मैं मामू के घर चला जाया करता था कज़न्स के साथ खेलने, और रात को वापस आ जाया करता था। स्कूल से आके काम पूरा करके तब जाता था, और फिर मैं आ जाता था, और नेक्स्ट डे फिर वही रूटीन रहती थी। ऑलमोस्ट मैं रोज़ ही जाता था। और जब हमारे घर टीवी आ जाता था, फिर मैं ज़रा बाहर जाना बंद कर देता था, क्योंकि फिर ध्यान लगा रहता था। टीवी आ गया, फिर अब्बू ने एक दफ़ा अटारी की वीडियो गेम ले दी, वो मैं खेलता था, उससे टाइम स्पेंड हो जाता था अच्छा खासा। फिर एक टाइम था कि हमारे मुल्क में 1-2 चैनल ही होते थे, लेकिन एक टाइम आया कि 5 बजे कार्टून नेटवर्क खोल दिया जाता था। उस पे मैं कार्टून देखा करता था, टॉम एंड जेरी देखता था, जॉनी ब्रावो देखता था, दिमाग्स देखता था, पावर पफ गर्ल्स, स्कूबी डू, डेक्स्टर भी एक कार्टून होते थे, वो भी देखता था। कभी कभी कज़न्स भी मेरे घर आ जाया करते थे और हम वीडियो गेम खेला करते थे या कार्टून देख लिया करते थे। बट ज़्यादा कज़न्स नहीं आते थे। जो मेरे मामू के बच्चे हैं, उनकी एज में ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो आपस में खेलते रहते थे, और मैं अकेला था इसलिए मुझे जाना पड़ता था। और एक मेरा और भी कज़न था, वो काफ़ी दूर रहता था, वो भी कभी कभी हमारे घर आ जाता था, कभी मामू के घर आ जाया करता था, तो उसके साथ भी टाइम गुजर जाता था। एंड जब मैं वापस घर आता था अगेन, मैं अकेला हो जाता था। और जब टीवी नहीं होता था, तो मुझे याद है कि अम्मी एक दफ़ा टेप रिकॉर्डर लेके आई, उसमें रेडियो भी होता था, तो मैं टेप लगा के गाने सुन लिया करता था। वैसे आजकल मैं गाने नहीं सुनता, बल्कि काफ़ी अर्सा हो गया मैं गाने बिल्कुल नहीं सुनता। लेकिन मैं बट उस टाइम गाने सुन लिया करता था, यहाँ पे रेडियो लगा लिया करता था, और रेडियो पर कभी कभी इंडियन चैनल भी आ जाया करता था, तो वो बड़े शौक से सुनता था। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं ज़्यादातर बचपन में अकेला ही रहा हूँ, और इवन मैं टीनेज में भी अकेला ही रहा हूँ। तो मुझे अकेला रहने की आदत भी पड़ रही थी, और मैं आदी हो भी चुका हूँ। प्लस मेरे पास खेलने के लिए लोग नहीं होते थे, खेलने के लिए बच्चे नहीं होते थे, तो घर में मैं बोर होता था, इसलिए मैं बार बार कज़न के घर जाता था और वहाँ पर टाइम स्पेंड करता था, और मेरी डेली रूटीन थी उनके घर जाना। और जब टीवी वगैरह आ जाता था घर में, तो केबल एक टाइम पे वो भी लग गई, तो फिर मैं ज़्यादा घर में ही रहता था। लेकिन फिर भी मैं बोर होता था कि मेरे साथ कोई खेलने के लिए नहीं है। अगेन फिर मैं कज़न्स के घर जाता था। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि मेरा बचपन थोड़ा सा डिफरेंट था, वो इस वजह से क्योंकि मैं ज़्यादा अकेला रहा हूँ, और अकेला रह रह के मुझे अकेला रहने की आदत भी पड़ गई है। इवन एक कज़न ने तो मुझे एक बार बोला कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी इंसान ना हो और मैं अकेला हूँ, तो मैं अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ, अकेला रह सकता हूँ। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है, बट अगर प्रैक्टिकल वे में सोचूं तो अकेला रहना इतना भी इजी नहीं है। अगर अकेला मैं रहूं भी, तो मैं अगर बीमार हो जाऊं, तो मैं तो डॉक्टर तो नहीं हूं, मेरा इलाज कौन करेगा। और एक पॉइंट अगर ऐसा आ जाए कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वही ना रहें, तो मैं खाऊंगा क्या। अगर एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि जानवर ज़्यादा हो जाएं, और जो खूनखार जानवर हैं वो मेरे पर अटैक कर दें, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। ये भी क्वेश्चंस हैं। बट अब अकेला रहने की ऑलमोस्ट आदत सी हो गई है। और एक और भी रीज़न है कि लाइफ में मैंने काफ़ी लोगों पे भरोसा किया, काफ़ी लोगों से उम्मीद भी थी, और ना कोई उम्मीद पे खरा उतरा, ना किसी ने ट्रस्ट जो है बरकरार रखा। और फाइनली
ज़िंदगी से सीख के मुझे यही पता चला कि अकेला रहना ही बेहतर है, और बेशक दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है उसकी भी केयर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं एक किस्म का एंटी सोशल भी हो गया हूँ। लेकिन बचपन में बिज़ी रखने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी कुछ है, जैसे कि इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, तो मैं अपने आप को इसमें ही बिज़ी रखता हूँ। और ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।